हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम विषय गणित अभ्यास कार्य पत्रक 2 करेंगे, जो कि आपके essay 1 के लिए यानी कि आपके आने वाले पेपर के लिए कक्षा 5। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। वहां पर छोटी सी घंटी बनी होगी, उसको भी प्रेस कर देना, दबा देना, ताकि जो भी आगे वीडियो डले वो आप तक समय पर पहुंच सके। तो जब आपका पेपर होगा यानी कि जो भी एग्जाम होंगे अब आपके, उसमें आपको करने के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे, और उसका जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 30 में से मिलेंगे। यानी कि जो आपका पेपर होगा वो कुल 30 मार्क्स का होगा और आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। और हो सकता है कि वो पेपर इन्हीं वर्कशीट से मिलकर बना हो, या सेम यही क्वेश्चन आ जाए, या इसी तरीके के क्वेश्चन आ जाए। तो वीडियो को बिना स्किप किए, बिना आगे बढ़ाए ध्यान से सुनना, समझना, ताकि आप अपना पेपर आसानी से अटेम्प्ट कर सको। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी कि आपको एक प्रश्न के लिए बहुविकल्प दिए गए होंगे, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से कोई एक सही होगा। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन दिए हैं, तो उनमें से एक यहाँ पर डी सही है। तो आपको एक ही ऑप्शन को सही करना है, आप एक से ज्यादा ऑप्शन को सही नहीं करेंगे, वो गलत माना जाता है। पहला प्रश्न है, नीचे कुछ आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ आपको पिक्चर्स बनाई गई है। कौन सा अंश तारे दिखाता है? तो अब आपको अंश बताना है, यानी कि आपको भिन्न में दर्शाना है इसको। तो भिन्न में दर्शाने के लिए पहले आप गिनो कि ये टोटल है कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि कुल ये कितनी आकृतियां हैं? 14 आकृतियां। तो जब भी हम भिन्न में दर्शाते हैं, जो कुल होता है वो नीचे आता है, यानी कि जो टोटल है वो नीचे आएगा 14। यानी कि ये 13 वाले तो दो ऑप्शन हट ही गए, क्योंकि नीचे तो कुल कितना आएगा? 14। अब इसमें पूछा गया है तारों का अंश। अब यहाँ पर तारे कितने हैं? 5। तो ऊपर आप 5 लिख देंगे। 5/14 इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी। अगर पेपर में इससे उल्टा पूछ ले, बाय चांस बोल दे कि आयत का बताओ, तो अब आप क्या करेंगे? इसमें आप आयत गिन लेंगे कितने हैं, उस हिसाब से फिर अंश बता देंगे। जैसे आयत इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका बन जाता 9/14। दूसरा प्रश्न है, 78,39,316 का संख्या रूप क्या होगा? तो आप पहले कॉमा लगाएंगे 3 और 2 के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। 78,39,316 का संख्या रूप ये होगा। प्रश्न तीसरा है, पैटर्न 1 3 6 10 डैश डैश 28 को पूरा करें। अब आप देखेंगे 1 से 3 जाने में 2 जोड़ा गया है, 3 से 6 जाने के लिए 3, 6 से 10 जाने के लिए 4। तो 10 से आगे जाने के लिए हम कितना जोड़ेंगे? 5। इससे आगे जाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 6। इससे आगे जाने के लिए 7। तो अब 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले आप इन डॉट को अच्छे से मिला दीजिए प्रॉपर। अब आप गिनिए कि यहाँ पर कितने डब्बे बने हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कुल 6 डब्बे बने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कितने 1/3 पूर्ण एक बनाएंगे? नीचे कितना दिया हुआ है? कुल, यानी कि 3 है, तो आपको 3 चाहिए होंगे। अगर दिया होता 1/4 तो आपको 4 चाहिए होता एक बनाने के लिए। इनमें से कौन सा एक युग्म 28 का गुणनखंड होगा? गुणनखंड का मतलब होता है कि किसके टेबल में 28 आएगा, यानी कि वो नंबर कौन सा है जो 28 को भाग दे देगा पूरी तरीके से। तो हम 6 को तो काट ही देंगे, क्योंकि 6 के टेबल में 28 नहीं आता। 8 वाले को भी काट देंगे, क्योंकि 8 के टेबल में भी 28 नहीं आता। अब बचते हैं ये दो ऑप्शन। 7 के टेबल में भी 28 आता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौ 28। 4 के टेबल में भी आता है, 7 12।
2 के टेबल में भी आता है 14 बार। तो देखो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, यहाँ से प्रिंटिंग एरर हो गया है थोड़ा सा, पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आगे प्रश्नों के उत्तर। एक आकृति बनाएं जो घूर्णी समरूपता यानी कि घुमाने पर भी समान दिखेगी, तो आप ये ऐसा स्क्वायर बना देंगे। इस जादुई वर्ग को पूरा करें जहां हर ओर से जुड़ने पर कुल जोड़ 25 आना चाहिए। तो 10, 8, 7, 6, 5, 14, 9, 12, 4। जब आप इसको ऐसे जोड़ेंगे 10 जमा 6 जमा 9 25, 8 जमा 5 जमा 12 25, 7 जमा 14 जमा 4 25, 10 जमा 8 जमा 7 25, 6 जमा 5 जमा 14 25, 9 जमा 12 जमा 4 25। अगला प्रश्न है संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही यानी कि छोटे से बड़े क्रम में लगाना। तो जब भी आपको संख्याओं को ऐसे छोटे क्रम में या बड़े क्रम में लगाने के लिए दिया जाता है, सबसे पहले आप देखो कि उसमें कितने अंक हैं। यहाँ पर आप देखिए जितनी भी संख्या दी गई है उन सब में 5 ही अंक है। उसके बाद आप देखेंगे सबसे आगे का नंबर। अच्छा, तो इन सब में से सबसे आगे का नंबर जो छोटा है वो 5 है, पर 5 इन दोनों में बराबर है, तो कौन सा पता करें कि कौन सा छोटा है। तो 4 और 8, तो 4 छोटा है तो ये वाला नंबर पहले, फिर ये वाला नंबर, फिर उसके बाद 6 वाला नंबर, फिर 9 और 8, 6 से बड़ा 8, फिर 8 से बड़ा 9। तो आप ऐसे इसे आरोही क्रम में लगा देंगे। अगला प्रश्न है दी गई आकृति के कोण को मापे। अब इसको क्या करना है, जब आपके पेपर में ये आएगा तो आप खुद अपने डी से नापेंगे कि ये कितना है। 4 और 8 के उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात कीजिए। अब गुणज का क्या मतलब होता है, गुणज यानी कि सिंपल आप पहाड़े पढ़ रहे हैं, तो आप पहले 4 का गुणज लिखेंगे, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। फिर आपने 8 के गुणज लिखे, 8, 16, 24, 32। पर ऐसे तो कभी गुणज खत्म ही नहीं होंगे, तो इसका मतलब कि आप पूरे लिखते जाएंगे? नहीं, आप हार्डली 10 तक लिख लेंगे, उसके बाद नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ेंगे। अब उभयनिष्ठ पूछा गया है यानी कि दोनों में समान, तो 8, 16, 32, तो आप ऐसे लिख लेंगे। अगला प्रश्न है ईंट का आकार कैसा होता है, तो ईंट का आकार होता है घना। सही या गलत बताएं। टोमेटो एक पॉलीड्रोम है। अब आपने आपसे पिछली कक्षा में पूछा था एक पॉलीड्रोम लिखो, तो आपने क्या किया, आपने एक शब्द ऐसा लिखा जो आगे से भी सेम पढ़ा जाए पीछे से भी सेम पढ़ा जाए। तो क्या टोमेटो एक ऐसा है? नहीं है, क्योंकि आप OTAN लिखेंगे वो गलत है। न्यून कोण अधिक कोण से छोटा होता है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि एक्यूट न्यून कोण जो होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है, और जो अधिक कोण होता है वो 90 के बाद और 180 से छोटा। उसके बाद क्षेत्रफल की गणना वर्ग इकाई के रूप में की जाती है, बिल्कुल सही। जब आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो ऊपर ऐसे 2 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये सही आंसर है, इसका सही आएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करते वक्त भी आपको क्या देखना है कि कुल कितने भागों में से बांटा गया है। इस सर्कल को देखिए आप, कुल 4 भागों में बांटा गया है। नीचे देखना है कुल, यानी कि 4, और कितने में इसका रंग भरा गया है, 1 में, तो ऊपर 1। ऐसे दूसरी आकृति में इसे 1, 2, 3 3 भागों में बांटा गया है, तो कुल भाग इसके 3 है, वो नीचे आ जाएंगे। कितने में रंग किया गया है, 1, तो वो ऊपर आ गया, उससे आप मिला देंगे 1/3। अगली आकृति में देखिए इसको 6 भागों में बांटा गया है, तो नीचे 6, 1 में रंग किया गया है तो 1, तो इसका ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है घुमाने के बाद आकृति बनाएं। अब आपके पास ये एक त्रिभुज है और एक ऐसी शेप है, तो अगर आप त्रिभुज में देखें बच्चों, तो यहाँ पर 1, 2, 3 कोने हैं और इसमें 4। तो जब आप इसे 1/3 की बारी पे घुमाएंगे तो आपको सेम चित्र मिलेगा। दूसरे वाले फिगर को जब आप 1/4 की बारी पर घुमाएंगे तो भी आपको सेम चित्र मिलेगा। कोणों का आपको चित्र बनाना है, तो इसमें भी आप अपने डी का इस्तेमाल करते हुए चित्र बनाएंगे। दी गई आकृति में पैटर्न को पूरा करने के लिए इसे पूरा करें। अब क्या है, यहाँ पे 2 पत्तियां हैं, तो आप आगे इसकी सेम ऐसी 2 पत्तियां और बना देंगे। जहां पर एक त्रिभुज बना था, तो आप ऐसे ही सारी लाइनों को जोड़ते हुए त्रिभुज बना देंगे।
अगला प्रश्न है कि आपके पास ये आकृति एक फील्ड दिया हुआ है, तो अब आपको उसको बताना है जो जो क्वेश्चन पूछा गया। अब ये अगर फील्ड हम देखें तो इसकी लंबाई हो गई है 100 मीटर और चौड़ाई है 40 मीटर। अब वो कह रहा है 60 रुपए प्रति मीटर की लागत से बाड़ लगाने का खर्च बताइए। बाड़ लगाने के लिए हम इसका परिमाप जानेंगे, क्योंकि हम साइड साइड में ही बाड़ लगाते हैं, बीच में तो बाड़ नहीं लगाते। तो परिमाप क्या होता है इसका? 2 गुणा लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लंबाई जमा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 100, चौड़ाई है 40। इन दोनों को जोड़ा 140, 2 से गुणा कर दिया 280। अब लागत 60 रुपए प्रति मीटर थी, तो 7 से गुणा कर दिया, 16,800 इसका उत्तर आ गया। दूसरे में बोला गया है खेत की जुताई का खर्चा। अब यानी कि इसके अंदर भी होगा। अब पूरा एरिया लिया जाएगा, यानी कि आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई थी 100, चौड़ाई थी 40, गुणा किया 4000 आया। तो जुताई का खर्च कितना होगा? 4000 गुणा 10 यानी कि 40,000। शीतल ने अपने दिन को विभिन्न भागों में बांटा है, यानी कि अध्ययन पढ़ने के लिए वो 1/4 भाग इस्तेमाल करती है, खेलने के लिए 1/8 और नींद के लिए 1/3। अब आप बताइए वह कितने घंटे पढ़ती है? तो आपको क्या करना है? 1/4, यहाँ पर 24, तो यानी कि 24 को आपको 4 से भाग देना है। तो आप क्या करेंगे? जब आप भाग करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, तो वो 6 घंटे पढ़ती है। अन्य गतिविधियों के लिए कितने घंटे शेष बचे हैं? 24 घंटे तो होते हैं, उसने 6 घंटे निकाल दिए पढ़ने के बाद, उसके पास बचे 18 घंटे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।